रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा 10 हिजरी सन 632 ईस्वी को अराफात की पहाड़ी पर हज्जतुल विदा के मौके पर दिया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था। इस खुतबे को इंसानी तारीख का सबसे बेहतरीन और सबसे असरदार खिताब कहा जाता है। इस खुतबे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बिल्कुल वाज़े और जामे थे। आज के इस वीडियो में हम उनके खुतबे से मिलने वाली सीख का जिक्र कर रहे हैं। इंसानियत की सीख। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना से अपने खुतबे की शुरुआत करते हुए फरमाया, शायद आइंदा साल और उसके बाद तुमसे यहाँ मुलाकात फिर कभी ना हो सके, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरी बात को उन लोगों तक पहुँचा देना जो यहाँ मौजूद नहीं है। हो सकता है वह तुमसे बेहतर जानते हों। ऐ लोगों, जैसे तुम इस महीने, इस दिन, इस शहर को हुर्मत वाला समझते हो, वैसे ही मुसलमानों की जान और माल को मुकद्दस समझो। किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाए। बेशक तुम्हें अपने रब के सामने हाजिर होना है और वह तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब लेगा, और अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुम पर सूद को हराम कर दिया है। अपने दीन की हिफाजत की खातिर शैतान से होशियार रहो, छोटी छोटी बातों में उसकी पैरवी से बचो। ख्वातीन के हुकूक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वातीन के ताल्लुक से अपने खुतबे में फरमाया, ऐ लोगों, ये सच है कि तुम्हारे अपनी बीवियों पर कुछ हुकूक हैं और उनके भी तुम पर कुछ हुकूक हैं। अपनी बीवियों से हुस्न सुलूक करो, क्योंकि वह तुम्हारी शराकतदार और तुम्हारी मददगार हैं। इस्लाम के बुनियादी अहकाम पर अमल करने का हुक्म। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, ध्यान से सुनो, अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज कायम करो, रमज़ान के रोज़े रखो, ज़कात अदा करो और हज करो अगर तुम हैसियत रखते हो। भाईचारे का पैगाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे अपने खुतबे में फरमाया, तमाम इंसान आदम और हव्वा से हैं। न अरबी गैर अरबी से बेहतर है, न गैर अरबी अरबी से बेहतर है, न गोरा काले से बेहतर है, न काला गोरे से बेहतर है, सिवाय इसके कि जो तकवा रखता है। याद रखो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सभी मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। याद रखो, एक दिन तुम्हें अल्लाह के सामने पेश होना है और अपने अमाल का हिसाब देना है, तो होशियार रहो, मेरे जाने के बाद सीधे रास्ते से ना हट जाना। ख़त्म नबुव्वत का ऐलान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरे बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई उम्मत। मेरे जाने के बाद तुम सीधे रास्ते से ना भटक जाना। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत। अगर तुम इन पर कायम रहोगे तो कभी धोखा न खाओगे। दीन मुकम्मल हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के दौरान कुरान की ये आयत नाज़िल हुई, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। कुरान की इस आयत के साथ ही दीन मुकम्मल हो गया। गवाही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे के पूरा होने के बाद वहाँ मौजूद लोगों से पूछा, ऐ लोगों, क्या मैंने ईमानदारी से अपना पैगाम तुम तक पहुँचा दिया? सारे हुजूम से आवाज़ आई, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली उठाई और फरमाया, ए अल्लाह, मेरा गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुँचा दिया। इसके साथ ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह आखिरी खुतबा पूरा हुआ। इस खुतबे को तारीख़ी इंसानी का आज तक का सबसे बेहतरीन खुतबा कहा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस खुतबे में सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि तमाम आलम को खिताब किया। ये खुतबा पूरे दीन का निचोड़ है। इसके चंद दिन बाद ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। दीन से जुड़े किसी भी सवाल के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस ask@thenobleprophet.com पर मेल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.thenobleprophet.com पर विज़िट कर सकते हैं।